nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes सर, मिल मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। ओहो, मिस्टर वांग, मिस्टर गुओ, मिस्टर चेन, आइए ना, यहाँ पर बैठिए प्लीज। क्या बात है? टेंसी, चाय लगाओ। कमांडर टेन, हम यहाँ आज गंभीर मुद्दे पर बात करने आए हैं, हम यहाँ चाय पीने नहीं आए हैं। आप लोग मुसीबत में? ऐसा क्या हो गया? टेन शाओलिन, हमने आपके 2000 से ज्यादा सोल्जर्स को कॉटन मिल्स में जॉब दिया है। मुंह की मिल के अलावा भी बहुत सारे सोल्जर्स को हमने अपने मिल में रखा है, और तो और 200 से ज्यादा ही होंगे। हाँ, ये तो मुझे पता है, और आपने हमारी मदद की, इसलिए मैं आपका आभारी रहूंगा। टेन शाओलिन, सच कहे तो हमने जिन सोल्जर्स को रखा है उन्होंने नाक में दम कर रखा है। सोचो जरा, जब सोल्जर्स वहाँ काम करेंगे तो भुगतान वहाँ के मालिक करेंगे, हमारे सोल्जर्स नहीं। मिस्टर वांग, मुझे आपकी बात ठीक से समझ नहीं आई। आपके सोल्जर्स महान हैं ही, लेकिन उन्हें वीविंग करना नहीं आता। 5 या 6 सोल्जर्स भी हमारे एक वर्कर जितना काम नहीं कर सकते हैं, और सारे के सारे मशीन पकड़ के बैठते हैं, और इसलिए हमारा प्रोडक्शन तो मानो नहीं के बराबर हो गया है। मैंने गिनती की, सोल्जर्स के आने के बाद हमारा प्रोडक्शन आधे से भी कम हो गया है। सोल्जर्स को वीविंग का काम देना मतलब उनकी एफिशिएंसी कम करना। कॉटन मिल के लिए ये बहुत अहम फैसला होगा। आपके सोल्जर्स को वीविंग करना नहीं आता, फिर भी उनकी तनख्वाह स्किल्ड लेबर जितनी है। कॉमर्स चैम्बर से हमें रिलीफ तो मिलती है, लेकिन अभी भी कई वर्कर्स इससे बहुत नाराज हैं। आपसे क्या छुपाऊं, मेरी मिल तो पिछले 2 महीने से बंद है, क्योंकि वर्कर्स बढ़ोतरी मांग रहे हैं और हम इतने पैसे नहीं दे सकते। मुसीबत असमानता में है, अगर सोल्जर्स उतना ही कमाते रहे तो वो मेहनत करेंगे ही नहीं। इन्होंने सही कहा, यहाँ के कॉटन मिल्स के हालात कुछ सालों से सही नहीं है, और जापान के कॉटन ने हमारे जख्मों पर नमक छिड़का है। कॉमर्स चैम्बर के अलाउंस से मुश्किल से खर्चा पूरा होता है, वहाँ मुनाफे की तो बात ही मत कीजिए। चीन में कॉटन डंप हो रहा है और यहाँ की हालत भी ठीक नहीं है, इसीलिए हम सोल्जर्स को ज्यादा पे नहीं कर सकते। इसलिए कमांडर टेन, हम तीनों यहाँ आपके पास एक विनती लेकर आए हैं। प्लीज आप अपने सोल्जर्स वापस ले लीजिए। आपका हर एक सोल्जर्स मानो आयरन मैन की तरह है, उनकी जगह जंग के मैदान में है, न कि कॉटन मिल्स में। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन जब मैंने कमांडर की पोस्ट संभाली थी तब मैंने गवर्नर साहब की कुछ शर्तें मानी थी, और पहली ये थी कि मैं 10 आर्मी को डिसबैंड कर दूं। मैं जानता हूं
मेरे सिपाहियों को मजदूरी करना नहीं आता है, ये काम उनके बस का नहीं। लेकिन उन्हें वापस लेना है या नहीं, इस बात का फैसला अब गवर्नर साहब के ही हाथ में है। तो अब क्या करें? गवर्नर साहब से बात करनी चाहिए। ठीक है, यही करते हैं। उसकी बात तो 16 आने सच निकली। आइए आइए। ठीक है, मिलते हैं। गवर्नर साहब से मेरी बात कराओ। क्या हुआ सर? अभी अभी मू जियान का फोन आया था मुझे न्यू ईयर विश करने के लिए, लेकिन उनका कॉल असल में उन मालिकों के लिए आया था ये बताने के लिए कि कॉटन मिल्स के बुरे हालात चल रहे हैं और सोल्जर्स ने इन हालात को बिगाड़ा है, इसीलिए कहता है कि उसे ज्यादा पैसे दे दो, नहीं तो सोल्जर्स को वापस ले लो। लेकिन चाइनीज कॉमर्स चेम्बर्स ने तो अलाउंस ग्रांट किया है ना, ये लोग बिना काम के पैसों को हजम करना चाहते हैं। लगता है ये चाल भी टैन शाओलिन की है, वो बस कहीं से भी मुसीबत खड़ी करना चाहता है। सर, तो क्या हमें कॉटन मिल मालिकों को नजरअंदाज करना पड़ेगा? वैसे भी टैन शाओलिन अपनी 10 आर्मी को डिसबैंडन कर चुका है और हमारा मैनेजमेंट सही नहीं रहा तो कई लोग गैर कानूनी काम कर सकते हैं और तब उनसे निपटने के लिए हमारे पास वजह होगी। गवर्नर ने पापा की रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया है। वो यही चाहते हैं कि कॉटन मिल्स में सोल्जर्स काम करें और उन्होंने ये भी कहा है कि अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और मालिकों के लिए मुश्किल होने वाला है। गवर्नर भी जरूर कोई खेल खेल रहा है। अचानक सिपाहियों के लिए इतनी हमदर्दी कहां से आ गई? अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हारी कई सारी बातें सच निकली। अगर कुछ नहीं है तो मैं जाता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। आजकल तुम्हें क्या हो गया? तुम पहले जैसे नहीं रहे और मजाक भी नहीं करते हो। तुम्हें तो इस तरह के गंभीर इंसान ही पसंद आते हैं, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब तुम्हें मुझ जैसे लोग पसंद हैं? तुम गलत समझ रहे हो। ठीक है। सिंडी, मैं वापस आ गया हूँ। सिंडी, सिंडी, तुम कहाँ हो? सिंडी, 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 तुम कहाँ हो? आहा, तुम यहाँ हो। हाँ? सिंडी, सिंडी, हाँ,
हेडक्वार्टर ने दिया है। कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन आप ये भी तो सोच के देखिए, रिवोल्यूशनरीज ने मुझे अगर देख लिया तो अपना दुश्मन मान लेंगे, फिर मैं क्या करूंगा? आज मेरी प्यारी बिल्ली मार दी गई है, कल मेरी बारी भी हो सकती है। देखिए, आपने ही इसे छपवाया है, अब आप ही मेरी सुरक्षा करेंगे। तो बताइए मिस्टर जोसेफ, आपकी सेफ्टी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आप अपने सिपाहियों को मेरे घर के बाहर और ऑफिस के बाहर लगा दीजिए, और ध्यान रहे सबसे बेस्ट सोल्जर्स भेजिएगा ताकि मेरी वो रक्षा कर सकें। मिस्टर जोसेफ, मैं आपके डर को समझ सकता हूँ, पर मुझे अफसोस है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ के सैनिक मेरे ऑर्डर्स पर काम नहीं करते। टेन शाओलिन, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं शंघाई का कमांडर बस एक नाम के लिए ही बना हूँ, और कमांडर बनते ही गवर्नर से मेरी डील हुई थी कि मैं यहाँ से कहीं भी मेरे सैनिकों को नहीं भेजूंगा, और अगर भेजना चाहूंगा तो उनकी परमिशन लेकर। कितना बकवास है! आपको भी ऑर्डर लेने होंगे, वो भी गवर्नर ऑफिस से, मेरी रक्षा करने के लिए, जबकि आप जानते हैं मेरी जान को खतरा है। क्या आपने जो कहा वो बात सच है? जी हाँ। ये कैसी बेहुदा डील की है आप लोगों ने? ऐसे में मैं अपनी सेफ्टी के लिए किससे उम्मीद लगा सकता हूँ, बताइए ना। टेन शाओलिन, आपके पास अपने भी सोल्जर्स होंगे ना? उनके लिए तो आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको भेज सकते हैं मेरी सेफ्टी के लिए, मैं उनके लिए पे कर दूंगा। मिस्टर जोसेफ, मेरे सैनिक मुझे छोड़कर चले गए हैं, ना उनके पास हथियार है और ना ही मेरे पास सैनिक। लेकिन मिस्टर जोसेफ, मेरे पास आपकी सारी चिंताओं का हल है। I'm so sorry, sir. ये क्या जोसेफ, तुम इस वक्त? क्या बात है, बोलो, क्यों आए हो? इधर सुनिए, आइए। सुनो, मैं अभी आया 10 मिनट में। ओफो, बोलो क्या बात है? सिंडी को मार दिया उन्होंने, मेरे घर में घुसकर। वो रिवोल्यूशनरी आर्मी के लोग थे, और अब मेरी बारी है। सर, एंटन फिल का कॉल था। सर, मैंने ये नहीं सोचा था कि गवर्नर आपकी बात को इतनी जल्दी मान जाएगा और मिलिशिया बनाने के लिए राजी हो जाएगा। कल यहाँ पर जो भी कुछ हुआ था, जोसेफ ने फिल को बता दिया है, और उसने खुद की सेफ्टी के लिए मिलिशिया बनाने पर जोर दिया है। अब अपने जिगरी दोस्त के लिए एंटोन फिल गवर्नर से तो बात करेगा ही ना, और गवर्नर ओपनली उसके प्रपोजल को ठुकरा नहीं सका, इसलिए वो बस मान गया। मैंने नहीं सोचा था ये शुआ जो काम नहीं कर सकी वो काम एक बिल्ली कर देगी। है, ये शुआंग के सामने मुंह मत खोलना। पता है, उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। और उसने उसे खुश करने के लिए जो भी काम किया है वो काबिले तारीफ है। सर, ये विदेशी अनजान तो नहीं होंगे ना? शंघाई में कितने घायल सिपाही हैं, सारा दिन पुलिस उनके पीछे पड़ी रहती है। उन्होंने तो शिकायत नहीं की। अब देखिए ना, एक बिल्ली क्या मर गई, इनकी पैंट गीली हो गई। अपनी सेफ्टी के लिए मिलिशिया खड़ी करने के लिए रेडी हो गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक उन्हें कुछ नहीं होता। मानना पड़ेगा, आपने कमाल कर दिया। इस राउंड में गवर्नर खुद ही चारों खाने चित हो गया। लेकिन मुझे मेरे साथी के लिए बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है, क्योंकि अभी वो अपने बाप से डांट खा रहा होगा।
गवर्नर साहब ने फिर से आपको डांट दिया 10 शाओलिन के हाथों हारने के लिए। लेकिन कसूर आपका नहीं है, और कौन जानता था कि जोसेफ इस मामले में मिला हुआ होगा। और फार ईस्ट एरिया में जोसेफ सबसे ज्यादा पावरफुल जूइश बिजनेसमैन है, और बंद में आधे बिजनेस तो उसी के हैं। कहाँ वो और कहाँ हम, सोचिए ना। मुझे लगा कि टैन आर्मी डिसबैंड होने के बाद कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन अब लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही लापरवाह था और पापा बिल्कुल सही थे। आप बेकसूर हैं। 10 शाओलिन है ही कमीना इंसान, हमें उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। गवर्नर साहब ने यह कहा उन्हें मिलिशिया बनाने की इजाजत दे देंगे। मुझे तो नहीं लगता कि वो मान जाएंगे। उन्होंने कहा कि एंटोनविल ने पहले ही उनसे बात की है और वो काउंसिल की रिक्वेस्ट ठुकरा नहीं सकते, इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए, कोई लापरवाही नहीं। मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई ठोस प्लान इस वक्त तैयार होगा। सर, ये देखिए आज का न्यूज़पेपर। यहाँ तो बस फैक्ट्री की स्ट्राइक्स और मजदूरों की खबरें हैं। मुझे यह खबर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब 10 शाओलिन का किया कराया है। मिल मालिक सोल्जर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ब्रिटिश कंसेशन से उन्हें सेफ्टी देना चाहते हैं, और 10 शाओलिन मौके का फायदा उठाना चाहता है। 10 शाओलिन तो बहुत ही शातिर इंसान निकला। मिलिशिया बनाना इतना आसान काम नहीं है, और वो भी मेरे इलाके के अंदर। मुझसे मिलिशिया बनाने की जबरदस्ती इजाजत मांगकर बेवकूफी कर रहा है वो। क्या मतलब? अगर 10 शाओलिन के सोल्जर्स सेफ्टी देने की बजाय लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेते हैं, तो क्या ब्रिटिश भी इस मिलिशिया की मदद करेंगे? हमें क्या पता। ये तो आपने सही कहा। मिस्टर मू कॉटन मिल मालिकों की मदद करना चाहता है, जिससे वो उन सोल्जर्स से छुटकारा पा सके। तुम्हें लगता है कि वो सोल्जर्स इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ेंगे? समझ गया सर, मैं अभी मिंदा चैंग को वहां पर भेजता हूँ। हेलो, कुछ बता रहे? मिसेस मू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखो ना, मेरा नेकलेस टूट गया, जरा इसे ठीक कर दो। मिसेस मू, आप चाहे तो अंदर बैठकर चाय पी सकती हैं। ये नेकलेस आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो यहाँ ऐश कर रहे हो। और बोलो, क्या हुआ तुम्हें? चाय बढ़िया है, पर शराब में दम नहीं है। छोड़ो ना, मैंने उन्हें तुम्हारा काम करने के लिए कह दिया है। फिर भी उसे अब तक कुछ नहीं हुआ है। आखिर वो एक छोटी लड़की ही तो है, उसे मारने की क्या जरूरत है? मुझे लगा था कि वो हमारे लिए कभी खतरा नहीं बन सकती, लेकिन मेरा वो अंदाजा गलत निकला। अब वो गुआंग याओ की सेक्रेटरी है, दिन भर उसके साथ ही रहती है। जीवान भी उसकी बात मानने लगे हैं, और आजकल तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। पता है, उसने वांटिंग पर हाथ उठाया था। क्या? उसने वांटिंग को मारा? उसने वांटिंग को मारा है, और पता है कि वो रात भर गुआंग याओ के साथ ही थी। लगता है कि वांटिंग की जगह अब वो गुआंग याओ की हो जाएगी। वो उससे शादी करेगी, और तब तक तो हमारी सारी प्रॉपर्टी उसकी हो ही चुकी होगी। लगता है इस कांटे को अब रास्ते से निकालना होगा, और मुझे इस कांटे को रास्ते से निकालना अच्छी तरह से आता है।
वो भी बिना किसी को इसकी भनक लगी। देखो, यहाँ सब कुछ मेहनत से पाया गया है। सर, आज नए साल की रात है। आज हर परिवार साथ में जश्न मनाएगा। चलिए ना, हम लोग भी साथ में ड्रिंक पीते हैं। हाँ, जरूर। सर, आपको पिताजी की याद आ रही है? लेकिन मुझे तो पुश्तैनी सभागृह में सबके साथ खाना खाना होगा। मेरे पापा, माँ, भैया और छोटे भाई के साथ हमारी पूरी फैमिली वहां पर आ रही है और मैं यहाँ पर हूँ, बिल्कुल अकेला। सर सुनिए ना, ऐसा मत बोलिए। आपके साथ सांगियू भी तो है ना? है, उसको गुस्सा न तभी तक ठीक है। मेरे ख्याल से आपको उसके संग वक्त बिताना चाहिए। ये साउजून के मिलने के बाद उसका बर्ताव कुछ अलग हो गया है। कितना गुस्सा करती है आजकल वो। तुम्हें पता है, वो दिल की बुरी नहीं है, लेकिन इस दुनिया में आर्मी की जिंदगी जीना इतना भी आसान नहीं है। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि सांगियू डर के माहौल में रहे। तुम्हें पता है, मैं उसकी शादी किसी बिजनेसमैन से करना चाहूंगा। कम से कम उसकी जिंदगी में शांति तो होगी। लेकिन अभी तो वो एक छोटी लड़की है, बड़ी होगी तो उसको ये बात समझ में आ जाएगी। सर छोटी लड़की? देखो, अब वो 18 साल की हो चुकी है, छोटी बच्ची नहीं है। उन दिनों मैं जंग में बहुत बिजी रहता था। तब 8 साल की उम्र में मैंने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। जाते वक्त वो बहुत रो रही थी और मुझे वहां से जाने नहीं दे रही थी। तब मैंने खुद से कहा कि मैं इसके साथ ज्यादा वक्त बिताऊंगा। उसके बाद फिर वो कभी नहीं रोई। धीरे धीरे वो मुझे समझने लगी और अब उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। सांगियू हमेशा से नटखट लेकिन मासूम लड़की रही है। पहले के मुकाबले में वो अब काफी बदल चुकी है। सही कहा, लेकिन मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकता। तुम तो जानते ही हो, वो मेरी सगी बहन है और मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं बस चाहता हूं कि वो और ये शुआंग सुरक्षित और बिना किसी डर के बड़े हों और उनकी किसी अच्छे इंसान से शादी हो, तब जाके मुझे चैन मिलेगा। ये क्या है? कोई दरवाजे पर टिफिन छोड़कर गया था। डम्पलिंग्स है। मैं जानता हूं किसने रखा है। सांगियों ने। इतने खराब डम्पलिंग्स उसके अलावा और कोई नहीं बना सकता।
चलो दो मुझे। हाँ। सांग्यू, सांग्यू रुको। सांग्यू, संभल कर। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? शायद पैर में मोच आ गई है। कहा था ना रुको। चलो बेंच पर बैठो चल के, आराम से। लाओ दिखाओ मुझे। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है क्या? मानती नहीं हो ना? शाओलिन ये देखकर कितना परेशान होगा। अब से तुम उसकी बातें सुना करो और देखो पे से दूर रहना ही ठीक होगा, समझ गई? मिस गु, क्या बात है? वो दिल की बुरी नहीं है, लेकिन इस दुनिया में आर्मी की जिंदगी जीना इतना भी आसान नहीं है। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि सांग्यू डर के माहौल में रहे। मार्शल शू, मार्शल पे। अच्छा हुआ आप हमें मिल गए। सांग्यू को चोट लग गई है, इससे प्लीज घर छोड़ देंगे क्या? कहीं फिर से ये झूठ तो नहीं बोल रही है? कहीं ये कोई और ड्रामा तो नहीं, ताकि ये तुम्हें घर छोड़ने के लिए आए? सच में पैर में मोच आई है। एक सोल्जर हो फिर भी तुम मुझे खड़े खड़े बस ताने मार रहे हो, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। मदद करने के बजाय तुम मुझे डरा रहे हो। हाँ हाँ? हो गया, अब तुम्हें दर्द नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। चलना फिरना कम करना। कैसा लग रहा है? जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। शाओजुन, इतनी ठंड है आज और उसे पैर में मोच भी आई है, तो तुम उसे घर क्यों नहीं छोड़ देते? उधर देखो, क्या नजारा है, बहुत बढ़िया। तो क्या हम भी साथ मिलकर आतिशबाजी का मजा लें मिस को? ये शुआ, तुम्हारे साथ मुझे फायरवर्क देखना है। ठीक है। अरे 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 क्या कर रहे हो? हाँ, ये क्या बदतमीजी है? थोड़ी देर के लिए उन्हें अकेला छोड़ दो ना। भैया, नसीब ने हमें फिर से मिला दिया। अब क्या करूं? मार्शल पे, तुमने मुझे चलने को मना किया तो मुझे उठा लोगे अपने हाथों में? कहाँ जाना है तुम्हें? वहाँ मुझे फायरवर्क देखना है।如果彩虹是天空的倒影，你的手是雨过天晴，我愿为你翻山越岭，奔赴一场属于你的久违的那个约定。如果爱情是无比的生命，你的话是在वहाँ देखो, क्या डिजाइन बनी है।我愿为你一一孤行，哪怕只能捕捉你的，捕捉你那多不公允。你给我耐心的眼睛的天性，我用尽野性，想要不见आतिशबाजी है तो बढ़िया, लेकिन ये सिर्फ आज के लिए ही है।
कल फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हो जाने दो ना, लेकिन सुंदर नजारा हमेशा याद रहेगा। तुम्हें पटाखे पसंद है तो मार्शल तुम्हारे लिए रोज पटाखे जलाएंगे। वो लोग जिंदगी की बात कर रहे हैं, पटाखे की नहीं। भाई आज न्यू ईयर है, मुश्किल से साथ मिले हैं तो मजे करते हैं। हाँ, कुछ अच्छी बातें करते हैं। ये रोशनी भले ही चली जाए, लेकिन हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा रहेगी। हाँ, हमारी दोस्ती के नाम। ग्वांग्यो देखो ना, कितना अच्छा है। दोनों साथ में कितने खुश लग रहे हैं ना? कितना खूबसूरत है। ग्वांग्यो, वो देखिए। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आइए मैडम। तुम सफाई कर रहे हो? तो कल रात खाने में डम्पलिंग्स थे? जी हाँ, सांगी और येशुआ लेके आए थे। मिस गोभी आई थी क्या? पेंसी, कल रात मैंने तुम यहाँ क्यों आई हो? कोई काम है क्या? वो आज नया साल है ना, इसलिए मिठाइयाँ लाई हूँ। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बाय द वे, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। काउंसिल ने मिलिशिया बनाने का फैसला कर लिया, ये जानने के बाद कॉटन मिल के मालिक सैनिकों को वापस भेजने के लिए बेताब हैं, और भोजन भी इसे रोक नहीं सकते। ये तो अच्छी बात है। कुछ कहना है क्या? तुम आजकल बहुत नाराज से और सीरियस रहते हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम औरतें खुद ही मुसीबत हो। सीरियस ना रहो तो प्रॉब्लम है, और सीरियस रहूं तो मुसीबत में हूं, ऐसा लगता है। करूं तो क्या करूं?
जाने दो, मार्शल शू आता ही होगा। अगर उसने तुम्हें यहाँ देखा तो गलत समझेगा। सर, अंदर आ जाओ। सर, मिस मू को ड्रग देने वाला वेटर पकड़ा गया है। तुम्हें कुछ मिला? ये काम ज्वेलरी शॉप वाले मी दानचिंग का था। ज्वेलरी शॉप वाला दानचिंग? एक बिजनेसमैन आखिर ऐसा क्यों करना चाहेगा? मुझे भी समझ में नहीं आया सर। एक बिजनेसमैन मू फैमिली के साथ ऐसा काम क्यों करेगा? ऐसी बात है, चलो उसे हेलो कहते हैं। सर जी, वहां कोई नहीं है। चलो वापस चलते हैं, लेकिन उस पर नजर रखना। जैसे ही वो कहीं दिख जाए मुझे इत्तला करना। ठीक है सर। सुनो चिंग, चाइनीज कॉमर्स चैम्बर मिलिशिया का कल ओपनिंग है और मैं वहां नहीं जाऊंगा। और अगर डैन शाओलिन पूछे तो कहना मैं बीमार हूं। हाँ ठीक है सर। सर, अपना फिजिक तो देखिए, कितनी फिट पर्सनालिटी है आपकी। ऐसा कमांडर तो हर जंग जीत जाएगा सर। मस्का मारना बंद करो। जंग जीतने के लिए दिमाग होना चाहिए। फिजिक तो लाखों लोग बना के घूम रहे हैं। मैं तो आपको खुश करने के लिए तारीफ कर रहा था कि शायद मेरी थोड़ी पेमेंट बढ़ा दें आप। फिर तो भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। हे, सुनो, इस बैच को जल्दी से ठीक कर दो। आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता था ना? क्योंकि ये जंग नहीं, सेरेमनी है। वो क्या कहते हैं, कपड़ों से ही आदमी की पहचान होती है। हाँ हाँ, अब ठीक है। सुनो, पता करो कि वानचिंग और मार्शल शू आते हैं कि नहीं। जी सर। कैसे हो तुम? जी मैम। अच्छा सुनो, हाँ सर को ड्रॉप करने के बाद तुम जेसफील्ड रोड पर चले जाना और वहां से एक फर कोट ले आना। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ। पापा, आज की सेरेमनी में आपकी स्पीच है क्या? नहीं, मिलिशिया ग्रुप का आइडिया फील ने दिया था, लेकिन गवर्नर साहब जानते हैं कि असल में ये टेन का आइडिया है। ग्वांग याओ ने तो साफ कह दिया था कि वो प्रोग्राम में नहीं आएगा, इसीलिए हमारा वहाँ एक्टिव रहना ठीक नहीं है। सही कहा, तो हम नाश्ता करने के बाद चलते हैं। हाँ। सुनिए, सुनिए ना, वांटिंग के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अचानक ये दर्द कैसा? वो ठीक है ना? मुझे नहीं पता, आप जाकर एक बार देख लीजिए ना, हमें डॉक्टर को बुलाना पड़े शायद। वांटिंग, मैं जरा वांटिंग को देख कर आता हूँ, तुम जाओ, बाद में मैं पहुँचता हूँ। ठीक है, अगर वो लोग आपकी स्पीच के लिए कहेंगे तो मैं उन्हें मना कर दूंगी। कार गेट पर ही खड़ी है, ड्राइवर तुम्हें पहले छोड़ देगा। हाँ ठीक है।
पहले यहाँ बहुत चहल पहल हुआ करती थी, पर यहाँ पर आज कोई भी नहीं है। अजीब बात है। पीछे करो। हाँ। मिस मूव। हिलना मत। बुरी खबर है मालिक। छोटी मालकिन को किडनैप कर लिया गया है। क्या कहा तुमने? क्या? कहाँ ले गए? सुनिए, आज चीनी कॉमर्स चैम्बर का उद्घाटन समारोह है। आप सबका यहाँ स्वागत है। अब मैं बुलाता हूँ कमांडर टेन शाओलिन को, जो स्टेज पर आकर हमारे बीच 2 शब्द कहेंगे। दोस्तों, आज हम यहाँ चाइनीज कॉमर्स चैम्बर के मिलिशिया ग्रुप का उद्घाटन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। काउंसिल ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। ठीक है, देखा। आशा है आप लोग शंघाई में शांति कायम रखेंगे। क्या हुआ? सुनिए, आप यहाँ पे मोर्चा संभालिए, मैं सर के साथ जाता हूँ। ठीक, सारे सिपाही मेरे पीछे आओ। शांति बनाए रखिए। साथ मिलकर काम करेंगे। साथ मिलकर काम करेंगे। बेवकूफ हो तुम। मैंने तुम्हें मू जियोआन को पकड़ने के लिए कहा था, लड़की को नहीं। हाँ, लेकिन हमने तो उनकी कार का पीछा किया था, उनके घर से सीधे उस रोड तक। लेकिन हमें नहीं पता था कि कार में ये होगी। तो ये लड़की कौन है? ये जियोआन की बेटी है। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much